वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद थे और अब फील ये नज़र आती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी हद तक मुतमईन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिए जाने पर। अब इस तमाम मामले के ऊपर जो सवालात खड़े हुए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहरहाल अब एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है, उनको बल्ले का निशान अगर नहीं भी मिला उस सूरत में भी क्या जो लोग आज़ाद हैसियत में मुख्तलिफ निशानात पर इलेक्ट होकर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में पहुँचेंगे, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सकेंगे या फिर उनको किसी और सियासी जमात में जाना पड़ेगा। इसके अलावा इस फैसले के असरात आने वाली सियासत पर, सियासी मंजरनामे पर, हुकूमत पर क्या होंगे, इस मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कानूनदान जनाब अजहर सदीक साहब मौजूद हैं। साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं जहांगीर जदून साहब, माहिर कानून हैं। जहांगीर जदून साहब से जो है वो मैं आगाज़ करना चाहूँगा। जहांगीर जदून साहब, आपने जब भी बात हुई मेरी प्रोग्राम्स में आप आए, बल्ले के निशान के हवाले से, सियासी जमातों के हुकूक के हवाले से, अवाम के हुकूक के हवाले से आपने हमेशा ये मौक़िफ़ रखा और आपकी असेसमेंट भी ये थी कि बहरहाल तहरीक इंसाफ से जो कुछ हो जाए बल्ले का निशान छीना नहीं जाएगा। आपकी राय गलत साबित हुई जदून साहब। नहीं, मैंने जब ये राय दी थी मैंने कहा था कि हो सकता है ये गलत भी हो सकती है। मैंने साथ ये ज़रूर लगाया था, शायद आपको याद होगा या नहीं, लेकिन मैंने कहा था मैं कोई प्रोटेक्शन नहीं कर सकता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है कि मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी को पॉलिटिकल एरिना से वॉश आउट नहीं करना चाहिए, उसको पार्टिसिपेट करने देना चाहिए। मेरी अपनी अब भी ओपिनियन है, अब मैं ये ओपिनियन होल्ड करता हूँ, ये पहले थी। लेकिन देखें ना, जब किसी दूसरी पार्टी पे कोई मुश्किल आती है तो जो पार्टियां सबको टारगेट कर देती हैं, फिर उन पे अपने पे जब आता है, यही जब पीटीआई थी तो जब मुस्लिम लीग नून के लोगों से निशान 14 सेंटर से लेके ये बड़े खुश थे, कहते हैं इनके साथ यही रवैया ठीक है। तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा कंडेम करता हूँ कि एक पार्टी, जब आप खुद उस वक्त ये काम कर रहे थे तो आपको ये पता कि आज उस 5 साल के बाद आपके साथ ये हालात बन जाएंगे। मैं तो ये पोजीशन होल्ड करता हूँ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये लोगों का फंडामेंटल भी राइट है। पॉलिटिकल पार्टी मीन्स के पीपल, जो लोग आपको चाहते हैं, जो आपके साथ हैं, चाहे वो मिलियंस में है, 2 मिलियन है, ये अलग बात है, कितने करोड़ है, लाखों में है, लेकिन जितने भी हैं वो आपको एक चाहने वाले हैं। तो उनको जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर वो एक निशान को पसंद करते हैं तो ये नहीं होना चाहिए। अब ये बात है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं अब इसमें इन्होंने ठीक नहीं कराए हैं, ये तो 12 जो क्वेश्चन हुए हैं वो उनको जवाब वहाँ पे नहीं दे सके। अब देखें, हम तो लेकिन जदून साहब आपको नहीं लगता कि पूरा बंदोबस्त किया गया कि वो इलेक्शन ठीक ना करा पाए? 13 सितंबर को फैसला महफूज किया गया, 23 नवंबर को सुनाया गया, लोग उनके पार्टी छोड़कर जा चुके थे, सेक्रेटरी जनरल सियासत से तौबा कर चुके थे, नया सेक्रेटरी जनरल आ चुका था और उनको उन्होंने कहा कि हमने तो इलेक्शन कमीशन से कहा कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, हम इस्लामाबाद में कराना चाहते हैं, चमकनी में जाके उनको कराने पड़े। देखें ना, आप ये चले, आप बात फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट आपकी ये बात मान लेते हैं, तो इन्होंने तो आप हर चैनल पे अभी मेरे दूसरे मैंने आप ख़त्म किया है, शोएब सिंह कह रहा था जी कि इलेक्शन कमीशन ने हमें सुपरविजन सारी प्रोटेक्शन दी है, पुलिस को वहाँ पे बुलाया है, वो इलेक्शन कमीशन की निगरानी में इलेक्शन हुए हैं। और फिर अगर ये सारी चीज़ें थी तो मैं यही कहता हूँ ना, तो फिर उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा जी इलेक्शन कमीशन की तो मेलाफिडी नहीं है, हम तो मेलाफिडी के आर्गूमेंट को वापस करते हैं, हम प्रेस ही नहीं करते। तो अभी आप कह रहे हैं ये पूरा मैनेज किया गया। अगर मैनेज किया था तो इलेक्शन कमीशन के जरिए किसी ने मैनेज किया, तो यहाँ पे उन्होंने फिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में कहा जी इलेक्शन कमीशन के इसमें कोई मेलाफिडी नहीं है, अगर हमने कह भी दिया तो मैं इसको वापस देना चाहते हैं। अच्छा, मैं अजहर सदीक साहब को शामिल करना चाहता हूँ। मुझे पहले एक जरा कमेंट दे दें कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके वकला के आर्गूमेंट के स्ट्रॉन्ग होने या ना होने, उनके दलाइल की बुनियाद पर फैसला करना है, या जिस तरह मैंने आपकी बात से अंडरस्टैंड किया कि ये सियासी जमात से ज़्यादा पाकिस्तान के अवाम का हक है कि उनका बुनियादी हक है आर्टिकल 17 के मुताबिक कि वो किससे पॉलिटिकली एसोसिएट करते हैं, और उसका तरीक़ाकार ये है कि उनके सामने निशान मौजूद होगा क्योंकि लोगों में शरअ ख़वानदगी इतनी ज़्यादा नहीं है उसकी वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल इस मामले को डिफरेंटली ट्रीट किया है। नहीं, देखें, अगर आपने अभी कहा है जी ये बड़ी इस तरह मैनेज किया गया है, तो इनको किसने कहा था कि जी आप अगर आप साबित करें कि इलेक्शन कमीशन की क्या मेलाफिडी है, तो ये कहते हैं जी कि इलेक्शन कमीशन ने जजमेंट जो है वो रिजर्व करके इतने 2 महीने 3 महीने जितने इनका बिल्कुल कैलकुलेटेड टाइम था डेट वाइज कि फ़लाँ तारीख को आर्गूमेंट हुए हैं, फ़लाँ तारीख को रिजर्व करके, तो इलेक्शन जो ही करीब आए तो उन्होंने कहा जी अब हम ये अनाउंस कर रहे हैं आपके इलेक्शन ठीक नहीं है, दोबारा कराएं। तो ये बात उन्होंने वहाँ पे मेलाफिडी को उन्होंने
उन्होंने कहा जी हम वापस करते हैं, इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई मिलावट नहीं। अब आप और मैं क्या करें? इन्होंने तो अपना केस जो है वहां पे इनके पूछा गया कि स्पेसिफिकली कोर्ट की तरफ से, ये बात हर कोर्ट पूछती है। चले दूसरे क्वेश्चन से कोई एग्री करता है नहीं करता जी, आपने कब ज्वाइन किया, आपने कब रिजाइन किया, आप कौन सी पार्टी में थे, ये मेरे हाल में इन क्वेश्चन की कोई रेलेवेंस नहीं बनती थी किसी एक पर्सनल चीज से। लेकिन अब ये तो हर बंदा पूछता है ना, हमें भी पूछते हैं, अजहर सदीक साहब भी पेश होते हैं कोर्ट में, इनको भी पूछते हैं कि आपने मेलाफिडी अगर इसमें प्लीड की है तो आप मेलाफिडी सब्सटेंशियली साबित करें ना, क्या मेलाफिडी है। तो ये उन्होंने अपना ग्राउंड वापस ले लिया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन की इसमें कोई मेलाफिडी नहीं। तो इलेक्शन कमीशन के अलावा तो और कोई उसमें पार्टी नहीं था, इलेक्शन कमीशन ही तो गया है केस लेके। सही सही। अजहर सदीक साहब, आपने सुनी जहांगीर जदून साहब की गुफ्तगू। पहले तो मैं ये चाहता हूं कि इनकी गुफ्तगू के हवाले से अगर आप कोई रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं करें, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। बहुत शुक्रिया। जहांगीर जदून साहब का ताल्लुक कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से रहा है। एडवोकेट जनरल आखिर उनके दौर में रहे हैं। मियां नवाज एक सेकंड जी, एक सेकंड सुन ले क्या कह रहे हैं जी जदून साहब, फरमाइए। जहांगीर जदून साहब जो है ना, इनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रहा है, भाई है हमारे। वो कह रहे हैं मेरा अभी भी ताल्लुक है, वो कह रहे हैं मेरा अभी भी ताल्लुक है। आप बस बात खत्म होगी ना, फिर तो ये इनका बायस्ड ओपिनियन है ना, इनको इंडिपेंडेंट राय पे मत लिया करें। हमारे दोस्त हैं, यानी आज मैं रवैया इनका वो देख रहा हूँ, आज गैर जमहूरी रवैया है। यानी आप अंदाजा लगाएं, अब जरा आराम से सुनना है। मैं तो हैरान होता हूँ, मेलाफिडी और क्या रह गई है। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की केस की दरखास्तें पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, कमाल हो गया। इलेक्शन कमीशन का रवैया पूरी कौम जानती है। या तो टीवी नहीं देखते, वो चंद यूट्यूब चैनल देखते हैं। हमारे चीफ साहब पाकिस्तानी तारीख के मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस साबित हुए हैं। और आज आप अंदाजा लगाए, नजर आ गया कि बार काउंसिल जो है वो भी पीडीएम के हाथों में खेलती है। जब इमरान खान की मामला आया था, तहरीक-ए-तब एतमाद में खुल के आ गई थी, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करती बढ़ रही है। और जस्टिस उमर ताब बंदयाल के दौर में वहां बैठ के दरखास्तें दिया करती थी कोर्ट के अंदर। अब जरा गौर तो करे। यानी बड़ा दुख और अफसोस हुआ मुझे हमारी बार काउंसिल के ऊपर भी, बार एसोसिएशन के ऊपर भी। यानी अगर ये भी टूल बन के काम करेंगे तो अल्लाह ही हाफिज है इस बात का। अब आए जरा बड़ी मजेदार बात बताऊं आपको, जस्टिस काजी फायदीसा और सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात से तजावुज कर गई है। पहली तो बात है, जो फैसला चैलेंज हुआ था उसमें था क्या? उसमें तो सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का गैर कानूनी तकर्रुर और ये वाला था। उसमें तो ये मामला था ही नहीं, क्या मेंबर थे नहीं थे, वोटिंग में गड़बड़ हुई नहीं हुई। चैलेंज करता हूं इस हवाले से, एक भी लफ्ज ऐसा नहीं था। और कमाल की बात यह है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने तो बुनियादी हकूक तोड़ के रख दिए। यानी जो हमारा बुनियादी हक है, आर्टिकल 17 को वायलेट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है फंडामेंटल राइट को एनफोर्स करना। और फिर इतनी जजमेंट है इसके ऊपर कि आपने पार्टी का तखश्शुस बरकरार रखना है। यानी क्या कर दिया, ये नहीं देखा कि इतना अरसा ये जो कुछ होता रहा है सुप्रीम कोर्ट खामोशी से देखती रही है। 3 मुतनाज़ा फैसले किए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, मुतनाज़ा 3। और इसमें कई लोगों ने तो चीफ जस्टिस साहब से इस्तीफे का मुतालबा भी कर दिया है। दूसरा और तीसरा कौन सा, मैं बता देता हूं। सबसे पहला फैसला जरा नोट कर लीजिएगा, सबसे पहला फैसला था इंतखाबात का, 90 रोज के इंतखाबात का। वो जो 90 रोज के इंतखाबात, उसमें कुछ किया ही नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना पंचायती फैसला कर दिया, यानी सदर डेट देते हैं, इलेक्शन कमीशन डेट देता है, भाई क्यों नहीं किया उनके खिलाफ एक्शन? जस्टिस तमिलनाडु ने नोट लिखा उस हवाले से, और वो भी याद रखिएगा, यानी वो भी तारीख में याद रखा जाएगा फैसला। और आज भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा जो आईन और कानून टूटता उसका साथ दिया। फिर आगे आ जाए नाहियात नाअहली में। अच्छा कमाल की बात है, उसमें सेक्शन 57 को कुछ कहा ही नहीं। सेक्शन 57 जो इलेक्शन कमीशन को इख्तियार देता है तारीख देने का, सदर पाकिस्तान का इख्तियार है, गवर्नर का इख्तियार है। इस पर जदून साहब भी बात कहेंगे। वो सेक्शन 57, हाँ वो देख लेंगे इसको फिर किसी वक्त, भाई आपके सामने आ गया। फिर ताहियात नाअहली में सेक्शन 232 है, वो पार्लियामेंट नहीं तरमीम कर, अच्छा वो भी देख लेंगे बाद में, कमाल हो गया। फिर तीसरा ले लें सेक्शन 215, कोई आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी है, अच्छा वो भी देख लेंगे बाद में जब चैलेंज होगा। यानी हमारी अदालतें क्या आंखें बंद कर लेंगी सुप्रीम कोर्ट कि यहाँ फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है, देख लेंगे। यानी मुझे तो दुख और अफसोस इसलिए इस बात का हुआ कि मेरे लिए बड़ी तकलीफ दे बात है। हमारी कोर्ट को ये बड़ा ध्यान रखना था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने खुद अपने जो फैसले किए हुए हैं, फुल बेंच ने
वो पहले के फैसलों को खुद ही नेगेट कर दिया और ऐसी बातें छोड़ दी हैं, ऐसे इबहाम छोड़ दिए हैं जो हमारी तारीख को हॉन्ट करते रहेंगे तारीखी तौर पर। और ये चीफ जस्टिस, और कमाल की बात है कि वो जो बातें क्या करते हैं ना, फैजाबाद धरना में डिक्टेटरशिप, आज नजर आ गया डिक्टेटरशिप कहां बैठा हुआ है। आज नजर आ गया तकलीफ हमें बासियत वकील, एक इंडिपेंडेंट वकील होने के रास्ते हमें बड़ी तकलीफ हुई है कि हमारी अदालतें भी क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगी। और यह तारीखी तौर पर साबित हो गया है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को सपोर्ट करती रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को आज भी चाहिए नजरसानी में यह फैसला वापस ले और सियासी जमात को बाकायदा इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनने दे। सही, नजरसानी तो तब होगी जब आप लोग अगर नजरसानी में जाएंगे। मैं ना भी करूं, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है, ये अदालतों की ड्यूटी है कि अपने किए हुए गलत फैसलों को तस्हीह करे वो। सही, मुझे जहांगीर जदून साहब सारे ला रहे हैं, वो इस पर क्या कहते हैं मैं उनसे ज़रा पूछ लूं। बहरहाल जहांगीर जदून साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो दो इससे पहले वाले फैसले गिनवाए हैं लेकिन हमने देखा कि उस पर कोई एक्शन नहीं है, रेप्रीमांड नहीं किया गया, सज़ा नहीं तजवीज़ की गई कि जिनकी वजह से ये इलेक्शन डिले हुआ। फिर ताहयात नाअहली वाले केस में बड़े वाज़े तौर पर रिमार्क्स और जो गुफ्तगू का अक्स नज़र आया वो ये था कि एक आमिर का बनाया हुआ कानून था। तो जो इलेक्शन एक्ट में ये जो जिस शक को इस्तेमाल किया गया ये भी एक आमिर की बनाई हुई थी परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। नहीं, ये तो भी पहली मैं है जो आखिरी बात है उसको मैं पहले ले लूँ। जो इलेक्शन एक्ट 2017 का है, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है पार्लियामेंटेरियन और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड थी इसमें, और सब ने अपनी इनपुट दी है, उनकी कंसेंसस आगाज की बात कर रहा हूँ, पहली मर्तबा इंट्रोड्यूस तो परवेज मुशर्रफ के दौर में हुई। नहीं तो ये खत्म कर देती ना, इनको किसी ने कहा था कि छोड़ो, पीटीआई इसका ऐसा थी इलेक्शन एक्ट का 2017। सही, देखे ना, अगर पीटीआई ने इसको डिसेंट किया था क्या था, इलेक्शन एक्ट के खिलाफ थी, फिर उन्होंने चैलेंज किया है। अजहर सिद्दीकी साहब ने सेक्शन 215 को कब और किस कोर्ट में चैलेंज किया, ये तो अभी तो आल दो में उससे एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन ये जब देखे ना, ये थोड़ा सा ना सीधे काम को भी उल्टे तरीके से करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खूबी समझे या खामी समझे। अब आपने बात आराम से भी कर सकता है या तरीके से आप ये डायरेक्ट जो है देखा, जजमेंट को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, पब्लिक प्रॉपर्टी है, आपका भी काम है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसाइज करें। लेकिन एक बंदे को पर्सनली किसी जज को क्रिटिसाइज करना जो ये कोई हमारा हक नहीं बनता, किसी वकील का नहीं बनता, मेरा नहीं बनता, इनका नहीं बनता। देखिए ना, आगे अदालतों ने क्या किया है, सारी अदालतें जो है स्पेशल बेंच बनते रहे हैं, मॉनिटरिंग जज बनते रहे हैं। लेकिन मैं एज ए बतौर वकील किसी जज के खिलाफ कोई बात नहीं की कि ये जज इस तरह है, ये जज इस तरह है। हालांकि जज आपको पता है जिनके खिलाफ रेफरेंस थे, क्या क्या चीज़ें लोग लगा के साथ इन्होंने ये किया वो किया, उनकी पर्सनल चीज़ें, उन पर कमेंट्स कम करें, आप जजमेंट करें कि जजमेंट के अंदर ये, अब जजमेंट को ये लीव ग्रांट हुई है, ये जाए ना, जब इलेक्शन कमीशन अपील फाइल करेगा, इनको नोटिस मिलेगा, जाके आर्गूमेंट करें। हो सकता है वो उनकी जो फाइनल जो है जो अपील है वो डिसमिस कर दे इलेक्शन कमीशन की, तो बस खत्म हो जाएगी बात। अभी तो लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है। मुझे चलें जजमेंट के हवाले से ही एक बड़ा पर्टिनेंट सवाल है मेरे सामने इस वक्त। आईने पाकिस्तान खुला हुआ है, आर्टिकल 8 है, वो ये कहता है कि लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू बी वॉइड, कि वो कवानीन जो कि बुनियादी हकूक़ जो आइन में दिए गए हैं उनके ख़िलाफ़ होंगे या वहाँ पर उनका टकराव होगा तो फिर वो बातिल तसव्वुर होंगे। इन दिस केस आर्टिकल 17 में जो हकूक़ है एक आम पाकिस्तानी शहरी के, उसके साथ ये इनकंसिस्टेंट है ये लॉ, जिसके तहत जिसको इस्तेमाल करते हुए एक सियासी जमात से इंतखाबी निशान छीना गया। आपको नहीं लगता कि इसको जहन में रखना चाहिए था इस तमाम केस के दौरान? ये देखे ना, अभी ये बात है ना कि ये जो एक्ट बना है इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। मैं पर्सनली देखो, मैं नहीं चाहता किसी जमात से उसका निशान जो है किसी भी ग्राउंड पे ले लिया जाए। वो देखे ना, एक जमात के मिलियंस आर जितने भी, मैंने भी बात की आपसे, फॉलोअर होते हैं, तो वो उनका राइट होता है बेसिकली, वो उनको आइडेंटिफाई करता है, उसके साथ एक मोहब्बत होती है उनकी, वो नहीं लेना चाहिए। लेकिन अब देखे ना, इन्होंने या तो 215 को चैलेंज किया होता जी कि इसके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, इसको स्ट्राइक डाउन करें, ये खुद इसको स्टैम्प कर गए पार्लियामेंट के। असल बात ये है कि कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपने इंटरनल इलेक्शन को सीरियस लेती नहीं है। वो कहते हैं ये तो बस फुदू खाते में चला दो, इस तरह चला दो, उस तरह चला दो, जाके 2 पेपर जमा करा दो इलेक्शन कमीशन में, जी इलेक्शन हो गया, ठीक है। इन्होंने भी यही काम किया है। कमाल हो गया यार आप। अच्छा सुनिए अजहर सिद्दीक साहब, मैं आराम करो, बात कर रहे हैं दोनों। अजहर सिद्दीक साहब, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं। जहांगीर जदून साहब ने वो की है उसके ऊपर आपकी जो राय है वो मैं आपसे पूछता हूं आफ्टर द ब्रेक।